बताना। और इन सब में उसकी मदद करती है एक 16 साल की लड़की, और इस लड़की का नाम है एमा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तकाशी एमा के दादाजी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन 10 साल पहले जब एमा 7 साल की थी तब तकाशी उसे यहाँ लेके आया था और तब से वो यहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे तकाशी उसे पसंद करने लगा और वो हमेशा से अकेला था और एमा में उसे अपना जीवन साथी दिखता था और इसीलिए वो उससे शादी करना चाहता है। इसी वजह से वो उसका 17 साल होने का इंतजार कर रहा है। सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। और एमा जब से यहाँ आई है यही उसका घर है। उसने बाहरी दुनिया कभी नहीं देखी, उसे पता नहीं है कि बाहरी दुनिया में लोग कैसे जीते हैं। उसे बस यही बोट पे रहना पसंद है। अब दोनों का असल में क्या रिश्ता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने आज तक एक दूसरे को कभी अपने नामों से नहीं पुकारा। पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अब हर रोज की तरह तकाशी टूरिस्ट को लेने चला जाता और एमा उसका इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो टूरिस्ट को लेके आ जाता है, जिसके बाद वो लोग फिशिंग करते हैं। पर उन टूरिस्ट में से 2 लोग एमा को देख के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं। ये सब दूर खड़ा तकाशी देख रहा होता है। वो गुस्से में अपना एक तीर छोड़ता है और सीधा जाकर उनकी कुर्सी पर लगता है, जिसे वो दोनों डर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। उन टूरिस्ट को भी पता था कि ये बूढ़ा आदमी इस लड़की से शादी करने वाला है, तभी वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। और यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है, तकाशी तीर अंदाजी के साथ साथ लोगों का भविष्य भी बताता है, लेकिन उसके भविष्य बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो एमा को एक बड़ी बोट के साइड में एक लगे झूले में बैठा देता है, जिसके पार एक बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई थी। अब तकाशी उस पेंटिंग पर 3 तीर चलाता है, जिसे लेके वो उसके पास आती है और उसके कान में कुछ बताती है, जिसके बाद तकाशी उसे भविष्य बताता है और वही भविष्य वो उस आदमी को बता देता है। आखिर एमा को भविष्य कैसे पता चला, क्या उसमें कोई अनोखी शक्ति है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। कुछ समय बाद एमा अब 17 साल की हो जाएगी और इसी पल का इंतजार तकाशी बरसों से कर रहा है। वो हर रोज कैलेंडर पर तारीखें देखता है और उसे इंतजार था तो बस अगले महीने की 12 तारीख को, जिस दिन वो उससे शादी कर लेगा। और उसने सारे इंतजाम पहले ही कर लिए हैं, जैसे कि शादी का जोड़ा खरीदना, जूते खरीदना और भी बाकी सामान। और कुछ समय बाद एमा तकाशी की सुरीली धुन सुनते सुनते सो जाती है। उसकी एमा के प्रति कभी कोई गंदा विचार नहीं था। वो जैसे और लोगों के लिए सख्त है, वैसे ही एमा के लिए बहुत ही नरम है। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद एक बार फिर से बोट पर 2 टूरिस्ट आते हैं और उनके पास कैमरा देखकर एमा को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। उसने आज तक कभी भी कैमरा नहीं देखा था। अब वो लोग उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके साथ फोटोज क्लिक करते हैं, लेकिन बीच में उनकी नीयत खराब हो जाती है, जिससे तकाशी देख लेता और एक तीर छोड़ता है, जिससे वो डर के उससे दूर हो जाते हैं। पर ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं थे। वो प्लान बनाते हैं कि वो उस बूढ़े आदमी को रस्सी में बांध देंगे और फिर वो लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ देर बाद वो अपने इस प्लान को अंजाम देते हैं, पर एमा उनके हाथ नहीं आती। वो इस बोट पे पिछले 10 सालों से रह रही थी और उसने अपना पूरा बचपन यहीं बिताया था और यही वजह थी कि वो यहाँ के हर एक कोने को जानती थी। वो बोट के टॉप पर पहुंच जाती है और वहां से एक तीर चला के उन दोनों को घायल कर देती है, जिससे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कैलेंडर में शादी का दिन और करीब आने लगता है, यानी कि कुछ दिन बाद एमा का जन्मदिन भी आने वाला है। अब कुछ समय बाद कुछ और टूरिस्ट बोट पर आते हैं और उनमें से एक 20 साल का लड़का भी होता है, जिसे देख के एमा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे। वो बोट के किनारे हेडफोन में गाने सुन रहा था, जिसे एमा देख लेती है और उसे वो हेडफोन काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इसलिए वो बिना हिचकिचाए उसके पास जाती है और उसे वो लेके अपने कानों में लगा लेती है। और वो लड़का भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ही मासूम है। थोड़ी देर बाद वो लड़का उसे पूछता है कि क्या वो बूढ़ा आदमी तुम्हारे दादाजी हैं? तुम कौन सी क्लास में हो? तुम्हारा घर कहाँ है? एमा कुछ भी जवाब नहीं देती, बस हंसते हुए गाने को एंजॉय करती है। तभी वहाँ तकाशी आ जाता और उसे गुस्से में ले जाता है। उस लड़के को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये इसके दादाजी होंगे। अब टूरिस्ट ज़्यादा होने की वजह से सारे लोग आज यही बोट पर स्टे करते हैं और रात में जब सभी लोग सो रहे थे तब वो लड़का पानी पीने उठता है और देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को अपनी हाथों से नहला रहा है। और ये नज़ारा देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी अजीब था। क्या कोई ग्रैंडफादर अपनी 17 साल की पोती को इस तरह खुद के सामने ही नहलाएगा? पर वो उस समय कुछ भी नहीं बोलता और सो जाता है। अगली सुबह वो लड़का अपने डैड से कल रात की बातें शेयर करता है और पूछता है कि क्या ये आदमी उस लड़की के दादाजी हैं। तो उसके डैड बताते हैं कि जब ये लड़की 7 साल की थी तो ये आदमी उसे लेके आया था
और फिर तब से ये लड़की इसी के साथ रह रही है। इसने आज तक बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी है और ये बोट इसकी दुनिया है। और ये सारी बातें सुन के उस लड़के को एमा के लिए बहुत ही बुरा लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि एमा तकाशी के साथ खुश है। इसके बाद उसके डैड तकाशी से अपना फ्यूचर बताने को कहते हैं तो वो सेम उसी तरीके से उसे भविष्यवाणी बताना चालू कर देता है। अब एमा को झूले पर देखकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है। उसे लगने लगा था कि यह आदमी उस मासूम सी लड़की का बस इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। और इन सब के बाद आखिर उस लड़की के जाने का समय हो जाता है और एमा उसे जाते हुए उसकी बोट के पास खड़ी हो जाती है। एमा कहीं ना कहीं उस लड़के को पसंद करने लगी थी। अब जाते जाते वो लड़का उसे अपना हेडफोन दे देता है और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वहां से निकल जाता है। अब उन दोनों की नजदीकियां देखकर तकाशी खुश नहीं होता। वो चाहता था कि एमा बस उससे बातें करे, उसकी केयर करे, ना कि किसी और की। अब कुछ समय और बीतने लगता है और हम देखते हैं कि एमा पहले की तरह तकाशी का इंतजार नहीं करती। जब से वो उस लड़के से मिली है उसमें बदलाव आ गए हैं। पहले जब तकाशी बोट से वापस आता था तो वो भागते हुए उसके पास आती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। वो एक कॉर्नर पर बैठकर उस लड़की के दिए हुए हेडफोन से गाने सुन रही होती है, जिसे देख के वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे हेडफोन को छीन के अपने पास रख लेता है। तकाशी की यह हरकत एमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसी वजह से वो अब तकाशी से चिढ़ने लग गई थी। अब एक दिन तकाशी अपने साथ एक टूरिस्ट लेके आता है फिशिंग कराने के लिए। वो बाजार से एक नेकलेस भी लाया था ताकि वो एमा को मना सके, लेकिन जब वो उसे पहनाता है तो वो उसे उतार कर फेंक देती है और जानबूझ के जाके उस टूरिस्ट के पास बैठ जाती है। ये देखकर वो टूरिस्ट भी उसका फायदा उठाने लगता है, पर तभी वहां तकाशी आता है और उस टूरिस्ट को भगा देता है। लेकिन एमा अभी भी उससे नाराज थी। वो चुपचाप जाके सो जाती है। अब जब रात में वो आदमी उसे नहलाने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने आप को टच करने नहीं देती और कुछ इस तरह से वो खुद के गुस्से को जाहिर कर रही थी, जो तकाशी अच्छे से समझ रहा था। इसलिए अब वो कैलेंडर में बचे हुए दिनों को क्रॉस करने लगता है और उसे अब अगले महीने की 12 तारीख का इंतजार नहीं है। वो जितना जल्दी हो सके उसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसके बाद एमा के ऊपर उसका पूरा हक होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी शादी की तैयारियों में तेजी करने लगता है, पर एमा अभी भी गुस्से में थी। ऐसे ही एक दिन अचानक से वो यंग लड़का दोबारा उस बोट पर आता है और अब से हम इसको केंजो कह के बुलाएंगे। उसे देखकर एमा बहुत ही खुश होती है और मानो उसके लिए खुशियां वापस आ गई थी, पर अब बूढ़े आदमी के लिए मुसीबत बढ़ गई थी। अब केंजो ने उसे अपना वो हेडफोन गिफ्ट के तौर पर दिया था, वैसे ही एमा उसे एक डमरू गिफ्ट करती है, जिसे देख के वो लड़का बहुत खुश होता है और उसके साथ एक सेल्फी लेता है और एमा भी बहुत ही खुश थी। लेकिन तभी वहां तकाशी आ जाता है और उसकी तरफ एक तीर छोड़ता है और उसी तरह से जैसे वो सालों से करता आ रहा है। लेकिन इस बार एमा उसका तीर निकाल कर तोड़ देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब रात हो जाती है और जब तकाशी सब काम करके वापस रूम में आता है तो एमा को नहलाने के लिए, लेकिन वो उसे वहां नहीं दिखती। वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो कहाँ गई होगी। वो फौरन उसी लड़के के रूम में जाता है जहां एमा उसके साथ में थी और ये नज़ारा देखकर तकाशी गुस्से से पागल हो जाता है। वो फौरन उस लड़के को छोटी बोट पे बैठा देता है और उसे वहां से भगा देता है। और केंजो जाते जाते कहता है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने इस मासूम सी लड़की को इतने सालों से उसके माँ बाप, उसके घर वालों से दूर रखा हुआ है। तुमने उसके माँ बाप के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा उनमें क्या बीत रही होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इस लड़की को यहाँ से लेके जाऊँगा और उसके पेरेंट्स को भी ढूंढूंगा। ये सारी बातें सुन के तकाशी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके लिए एमा ही उसकी ज़िंदगी थी। अगर एमा यहाँ से चली गई तो उसका क्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ अब एमा भी बदल चुकी थी। उसे भी अब दुनिया देखनी थी। उसे लगने लगा था कि तकाशी ने उसे कैद करके यहाँ रखा हुआ है और इसी वजह से एक दिन वो खुद बोट लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन उसका यह प्लान कामयाब नहीं होता और उसे तकाशी देख लेता और ज़बरदस्ती पकड़कर कमरे पे ले आता है। लेकिन अब उसके लिए चीज़ें बदल रही थी। जो उसने 10 साल से सोच रखा था उसका सपना अब टूटता नजर आ रहा था। इसलिए वो फैसला करता है कि वो जल्द से जल्द उससे शादी करेगा ताकि एमा उसे छोड़कर ना जाए। और तकाशी अब शादी का इंतजाम करना शुरू कर देता है। जो बिस्तर 10 साल से उन्हें एक दूसरे से दूर सुलाता था, आज वो उन्हें एक साथ कर देता है। उसने मन ही मन उसे अपना सब कुछ मान लिया था। अब सीन शिफ्ट होता और हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां वो यंग लड़का एक बार फिर से आता है, पर इस बारी वो किसी और की बोट से आया था। उसने अपना करा हुआ वादा पूरा किया। वो वहां खड़ी एमा को उसकी मिसिंग पोस्टर दिखाता और कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और ये पोस्टर देखकर तकाशी बहुत गुस्सा होता है और उस पेपर को फाड़ देता है और वहां से उसे जाने को कहता है। लेकिन केंजो उसकी बात नहीं सुनता और वो बार बार एमा को समझाता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 10 सालों से ढूंढ रहे हैं।
मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है, लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है, तुम हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। ये सुनकर एमा सोच में पड़ जाती है, पर तभी तकाशी एक बार फिर से उसकी तरफ तीर तानता है, लेकिन इस बारी उसके सामने ढाल बनकर एमा खड़ी हो जाती है और ये हमें दिखाता है कि एमा भी अब यहाँ से आज़ाद होना चाहती है। ये देख के वो बूढ़ा आदमी अपना धनुष नीचे कर लेता है। अब उसी रात एक बहुत ही तेज तूफान आता है, पर यह समुंदर का तूफान नहीं था, बल्कि तकाशी को आने वाले दिनों का संदेश दे रहा था कि अब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसी रात तकाशी एमा को अपने पास सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार जाने की जिद कर रही थी और इसी गुस्से में वो पहली बार तकाशी पर हाथ उठा देती है। ये देखकर तकाशी बिल्कुल शॉक हो जाता है। अब अगले दिन वो बहुत ही गुस्से में अपनी शिप की मोटर ठीक कर रहा होता है और तभी उसके सर पे चोट लग जाती है और ये जब एमा देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो फौरन उसके पास आके उसके जख्म को ठीक करने लगती है, पर तकाशी गुस्से में उसे भी थप्पड़ मार देता है और वो यहाँ नहीं रुकता। वो उसे दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, तब तक वहाँ केंजो आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमने एक मासूम लड़की को खुद के डिजायर के लिए यहाँ कैद करके रखा हुआ है, तुम्हें बस इस लड़की का शरीर चाहिए और कुछ नहीं। ये अच्छा नहीं है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे भी इस लड़की का भविष्य जानना है कि क्या ये तुमसे शादी करेगी या मेरे साथ जाएगी। अब तकाशी एक बार फिर उसी तरीके से एमा को झूले पे बैठाता है और तीर चलाता है, लेकिन इस बारी उसका निशाना डगमगाने लगता है और उसे पसीने छूटने लगते हैं। ये देखकर केंजो झूला खींच लेता है और एमा पानी में गिर जाती है। वो फौरन जाके उसे बचाता है और इसके बाद वो ऊपर आके तकाशी के कान में कुछ कहती है और वही बात तकाशी केंजो के कान में कहता है और भविष्यवाणी जानने के बाद वो तकाशी से रिक्वेस्ट करता है कि इसे जाने दो, इसे भी बाहर की दुनिया देखने का हक है, जीने का अधिकार है। ये सुनकर तकाशी और गुस्सा हो जाता और उसने जो सालों से शादी के कपड़े इकट्ठा किए थे वो बाहर फेंकने लगता है, क्योंकि उसने जो सोचा था वो नहीं हो पाएगा। वो पूरी रात उन कपड़ों को देखते हुए गुजार देता है और अगले दिन केंजो एमा को लेकर तकाशी से मिलने आता और कहता है कि अब हम जा रहे हैं। अब तकाशी उन्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि यही उनका भविष्य है जो कि वो बदल नहीं सकता। वो उन्हें जाने देता है और दोनों बोट से निकल जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाती है और ऐसा लग रहा था कि मानो शायद वो किसी चीज़ से अटक गई हो। वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि तकाशी का गला होता है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने गले में उस रस्सी को बांध दिया था जिससे तकाशी उस बोट पर जा रही थी, ताकि एमा के जाते ही उसकी मौत हो जाए और जीते जीते एमा उसे दूर ना हो पाए। अब एमा यह देखकर समझ जाती है और वो रोते हुए तकाशी के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और गले लग जाते हैं। वहीं पास में खड़ा केंजो भी समझ जाता है कि जैसा उसने सोचा था इनका रिश्ता वैसा नहीं है, ये बहुत ही पवित्र है। उस बूढ़े आदमी को किसी जिस्मानी चीज़ों का शौक नहीं था, उसे उस लड़की से इतना लगाव था कि उसके लिए मौत भी छोटी पड़ रही थी। यही वजह है कि उसने खुद की जान लेने की सोची। अब अगली सुबह एमा उस बूढ़े आदमी को नहलाती है और उससे शादी का जोड़ा पहनाती है और खुद भी पहनती है, यानी कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अब शादी करेगी। वो बूढ़ा आदमी इकट्ठा करी हुई सारी चीज़ें उसे पहना देता है और फिर दोनों छोटी बोट पे चले जाते हैं, जहाँ उनकी पूरी रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। अब दोनों बहुत ही खुश थे और कुछ देर बाद वो थोड़ी दूर जाकर वो बोट रुक जाती है। दूर खड़ा केंजो ये सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन उसे अब बुरा नहीं लग रहा था। वहीं तकाशी अब एमा को अपनी वही धुन सुनाता है जो हमेशा से बजाता आ रहा है और उसे सुनते ही वो सो जाती है। पर यहाँ कुछ बहुत ही अलग होता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। असल में तकाशी को पता था कि ये शादी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसने भविष्यवाणी देख ली थी। जिसके बाद वो बोट के किनारे खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ एक तीर छोड़ता और समुंदर में कूदकर अपनी जान दे देता है। थोड़ी देर बाद वो बोट खुद चलते चलते उस बड़ी बोट के पास आ जाती है और तब केंजो देखता है कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रही है और अगले ही पल वो तीर आके उसके पैरों के बीच लगता है। तो उस बूढ़े आदमी ने जीते जी उसे कभी भी नहीं छुआ, पर मरने के बाद उसने जो सोचा था उसकी आत्मा ने वो कर लिया। अब थोड़ी देर बाद एमा उठ जाती है और वो दोनों उस बोट से एक नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ते हैं। पर यहाँ अचंभित करने वाली बात ये थी कि उनके पीछे पीछे वो बड़ी बोट भी अपने आप आ रही थी, मतलब कि तकाशी की आत्मा अभी भी इनके पीछे आ रही थी। पर जैसे ही एमा उसे गुड बाय कहते हुए हाथ हिलाती है, वो नाव खुद ब खुद डूबने लगती है। मतलब तकाशी की आत्मा को अब शांति मिल गई है और इसी के साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। इस पूरी कहानी में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सेम उसी तरह तकाशी एक तरीके से सही भी था और गलत भी था। तो आपको क्या लगता है कि तकाशी ने एमा के साथ जो किया वो गलत था या फिर सही? नीचे कमेंट करके